हमारा निर्देशांक ज्यामिति का एक अगला सवाल है कि सिद्ध करना है कि 4 निर्देशांक दिए हुए हैं और सिद्ध करना कि ये वर्ग के शीर्ष हैं। सवाल तो बहुत बड़ा है लेकिन एक पैसे का महंग है, मतलब बहुत आसान है। देखते हैं, एक वर्ग है जिसके शीर्ष दिए हैं। क्या दिया हुआ है? एक वर्ग है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। कौन कौन बता रहे हैं हम आपको? एक सात 4 2 और 1 1 -1 और -1 और आपका दिया -4 और 4। सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध कीजिए ये वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग कौन होता है? वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग कौन होता है? जिसके दूरियां आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। चारों भुजाएं क्या होती हैं? अब विकर्ण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहले से एक ऐसे मतलब मान लेते हैं कि ये ऐसे वर्ग होगा, मान लेते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, ए बी सी डी। ए का कितना लिखेंगे? 1 और 7, बी का 4 और 2, सी का -1 और -1, डी का -4 और 4 लिखेंगे। तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ऐसे लिखिए, ए बी के बीच की दूरी निकालिए। तो क्या हो जाएगा आपका? वही फार्मूला होता है जैसे बीच की दूरी निकाला जाता है। अब यहाँ x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, वो आप अपने अनुसार बदल सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे करेंगे आप, वही 4 -1 और 2 -7 करेंगे। ठीक है, ऐसे रख करके सूत्र नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिखेंगे 4 -1 पर स्क्वायर प्लस 2 -7 पर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बीच की दूरी ही निकालेंगे हमेशा। 4 में किया जाएगा 3 पे स्क्वायर प्लस 2 में 7 जाएगा 5 पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 5 बचे 25, जोड़ने पर कितना आएगा? 36। इसका मान कितना आया? 6 मात्रक आया। कितना आया? 6 मात्रक आया। ठीक है, अब देखिए बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके? बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे। जब बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे तो मतलब इसको a1 x1 y1 x2 y2 इसको मान लेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 25 में कितना होगा? ये 34 आया। कितना आया? 34 आया। 34 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे तो आप वही मानेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो फिर वही करते हैं, बीच की दूरी वही -1 और -4 पर स्क्वायर प्लस -1 और -2 पे स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा, देखिए ये -1 -4 कितना हो जाएगा? -5 पे स्क्वायर और -1 -2 कितना हो जाएगा? -3 पे स्क्वायर। अब देखिए फिर क्या होगा इसमें? 5 बचे 25, 3 त्रिका 9, जोड़ने में कितना आएगा? 34। ऐसे आप CD के बीच की दूरी निकालेंगे। CD के बीच की दूरी निकालेंगे, वो भी कितना आएगा? 34 आएगा। निकाल के देख लीजिए। और आप DA के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ निकालिए आप। ठीक है, हम यहाँ बीच में नहीं लगा रहे हैं, बार बार वही आएगा। DA के बीच की दूरी। ठीक है, तो DA के बीच की दूरी निकालिए। आपका क्या हो जाएगा? वही आपका √34 ही आएगा। यानी चारों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। थोड़ा सा पता चल गया ना हमको कि ये वर्ग क्या है? शीर्ष है। लेकिन एक काम और कर लेना आप लोग, AC यानी उनके ये भी देख लो बराबर है कि नहीं। हो सकता है बराबर ना हो, तब क्या करोगे? तो फिर देखते हैं उसके बारे में। विकर्ण है ना, विकर्ण AC के बीच की दूरी। तो इसको x1 y1 x2 y2 कहने का मतलब हमारा ये हो गया -1 -1 पर स्क्वायर प्लस -1 और -7 पे स्क्वायर। सही है, तो क्या हो जाएगा? 2 पे स्क्वायर और प्लस -8 पे स्क्वायर। फिर क्या होगा आगे? 2 पे स्क्वायर 4 और 8 उठाए 64, कितना हो जाएगा? 68 हो गया। ठीक है, मात्रक। अब आप DB के, ये भी तो विकर्ण है। विकर्ण
डीबी के बीच की दूरी, डीबी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। अब यहाँ x1 y1 x2 y2 सेम प्रोसेस करेंगे इस पे, तो क्या हो जाएगा -4 और -4 पर स्क्वायर प्लस 4 और -2 पे स्क्वायर। सही है, ये देखिए आगे 4 4 8 पे स्क्वायर, 4 में 2 हो जाएगा 2 पे स्क्वायर, 8 अठाए 64 और 2 दूना 4, कितना आया 68। देखिए बीकर भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब भुजा आपस में बराबर हो गए, अतः ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग का क्या होगा, शीर्ष होगा। देखिए हमारा सवाल क्या है कि देखिएगा जो हमारा ये सवाल है उसमें क्या कहा है कि जो बिंदु है 3 2 -2 -3 और 2 और 3 त्रिभुज बनाते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। इसी को सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसको हम देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए तो पहले हम ऐसे मान लेते हैं, रफली ऐसे मानेंगे एक त्रिभुज है ए बी और सी होगा। ए का मान है 3 2, बी का है 2 और 3 और सी का है 2 और 3 हो जाएगा। इसके बाद ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। पहले ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, जब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, ए है बी ए है, यानी ये x1 y1 x2 y2 मान करके हम इसका बीच की जो दूरी होगा उसको निकाल लेंगे। अब देखिएगा तो यहाँ x1 3 है और x2 -2 है, y1 2 है, y2 -3 है। देखिएगा तो फार्मूला होता है x2 - x1 यानी -2 और -3 पर स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर स्क्वायर, तो -2 -3 -5 पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 -2 -5 पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 × 5 = 25 हो जाएगा, वो भी 25 हो जाएगा, जोड़ने पर आएगा 50। चलिए देखिए ए बी के बीच की दूरी जो है वो कितना आ गया, करड़ी में यानी √50 आ गया। अब हम पुनः क्या करेंगे, बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे। फिर वही अब की बार इसको x1 y1 x2 और y2 मानेंगे। इसमें क्या करना, 2 माइनस, ऑलरेडी 2 के पास माइनस है तो दिक्कत, प्लस 3 माइनस यहाँ 3 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 पर स्क्वायर और प्लस 3 3 क्या हो जाएगा 6 पर स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौका 16 और 6 6 कितना हो जाएगा 36, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 52 हो जाएगा। यानी जो BC के बीच की दूरी है वो कितना आया, 52 आया। अब ऐसे ही हम CA के बीच की दूरी निकालेंगे, CA के बीच की दूरी निकाल लेंगे, CA का मतलब यहाँ से निकालेंगे। इसके लिए होगा फार्मूला 3 - 2 पर स्क्वायर प्लस 2 - 3 पर स्क्वायर, यानी 1 पर स्क्वायर और प्लस माइनस 3 में 2 हो जाएगा 1 पर स्क्वायर और 2 से 3 जाएगा -1 पर स्क्वायर, यानी 1 पर स्क्वायर 1 पर स्क्वायर तो 1 धन 1 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो करड़ी में √2 आएगा, यानी CA की जो बीच की दूरी है वो कितना आया। अब ये पूछ रहा है किस प्रकार का त्रिभुज है, तो हमें जानते हैं कि 2 का योग हमेशा तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो देखते हैं पहले हम इसको, मान लीजिए इसको देखते हैं, सबसे बड़ा तो ये है, पहले इसको हम देख ले रहे हैं। यानी कि एक बार AB प्लस CA बराबर BC हो जाएगा। चलो देखते हैं, 50 और √2 बराबर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, अगर सभी पक्षों का हम स्क्वायर कर दें, सभी पक्षों का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 50 और 2 52, और उधर कितना हो जाएगा 52। ये जो
प्रमेय होता है इस तरह का, ये केवल समकोण त्रिभुज फॉलो करता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार उसमें जो कर्ण होता है वो अन्य दो भुजा के क्या होता है, बराबर होता है। अतः क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा ये, समकोण त्रिभुज होगा। नोट कर लीजिए, समकोण त्रिभुज होगा।